Now, good morning, friends. We have discussed up to the topic number 5. टॉपिक 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं. दैट इज समथिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर. नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक नंबर 6. Okay, and in 6th topic we will discuss about the strategies for procuring material. मीन्स हर्पल्स रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्योर कर रहे थे, कैसे लेकर आ रहे थे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिकवर्ड अ टेराकोटा मॉडल ऑफ कार्ट. हमको टेराकोटा मॉडल ऑफ कार्ट मिली हुई है हड़प्पन एक्सक्यूएशन से, हड़प्पन सिटीज के एक्सक्यूएशन से, और हमको सील्स पर पिक्चर मिली हुई है शिप की पिक्चर्स मिली हुई है हड़प्पन सील पर. तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पन लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व थे. लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन को कर रहे थे. ओके, जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं मिलता है, जैसे कि कार्ड हमको डायरेक्टली नहीं मिली हुई, कार्ड का क्या मिला हुआ, टेराकोटा मॉडल मिला हुआ है, मिट्टी से बना हुआ मॉडल मिला हुआ है. ओके, वैसे ही शिप हमको डायरेक्टली नहीं मिली हुई है, शिप की पिक्चर्स मिली हुई है. तो जब ऐसी कंडीशंस में हमको एविडेंसेस मिलते हैं, तो इन एविडेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंसेस बोलते हैं. इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू हम लोगों ने कार्ड और शिप को आइडेंटिफाई किया हुआ है, और इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया कि हड़प्पन ट्रेड में या ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व थे. ओके, नाउ द फर्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द हड़प्पन्स दे वर प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल. हड़प्पन्स रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्योर कर रहे थे, कैसे लेकर आ रहे थे. हड़प्पन्स दे वर यूजिंग द 3 स्ट्रेटजीज फॉर ऑब्टेनिंग, फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो 3 स्ट्रेटजीज का यूज करते थे. फर्स्ट इज सेटलमेंट, सेकंड इज एक्सपेडिशंस एंड थर्ड इज कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड. जहां पर उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पर वो सिटी डेवलप कर रहे हैं, दैट इज सेटलमेंट. कहीं मीन्स अपने सिविलाइजेशन से बाहर वो किसी मीन्स लोगों को भेज रहे हैं कि वो दूर एरिया में जाकर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही दूर एरिया से जाकर रॉ मटेरियल को लेकर आए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेडिशंस. एक्सपेडिशन की लिटरल मीनिंग होती है खोज यात्रा. मीन्स कहीं जाकर, कहीं बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर कोई चीज़ लेकर आना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेडिशन. और थर्ड इज कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड मीन्स वो कॉन्टिनेंट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी जा रहे थे ट्रेड करने के पर्पज से. ओके, नाउ इन कंसर्न ऑफ सेटलमेंट वी नो दैट द Nagesha and Balakot, that was a coastal cities, and these 2 coastal cities were famous for the प्रोक्योरमेंट ऑफ द सेल. यहाँ पर कोस्टल सिटीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर सेल का कलेक्शन होता था, सेल की प्रोसेसिंग होती थी. मीन्स जहाँ पर उनको सेल मिल रही है वहाँ पर उन्होंने नागेश्वर एंड बालाकोट को इस्टेब्लिश किया हुआ है, नागेश्वर एंड बालाकोट सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया हुआ है. नाउ द सेकंड इज सोरथुगई. इट वाज इस्टेब्लिश नियर बाय द लैपिस लाजुली डिपॉजिट. जहाँ पर लैपिस लाजुली स्टोन मिल रहा है, एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, वहाँ पर जहाँ पर लैपिस लाजुली स्टोन मिल रहा है वहाँ पर उन्होंने सोरथुगई सिटी को डेवलप किया हुआ है. सोरथुगई अफगानिस्तान में है. ओके, नाउ नेक्स्ट लोथल. जहाँ पर कार्नेलियन का डिपॉजिट अवेलेबल है, जहाँ पर कार्नेलियन स्टोन मिल रहा है वहाँ पर उन्होंने लोथल सिटी को डेवलप किया हुआ है. ओके, नाउ द नेक्स्ट, जहाँ पर उनको स्टेटाइट मिल रहा है, वहाँ स्टेटाइट कहाँ से मिल रहा है उनको, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मिल रहा है. तो साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात में बहुत सारे सेटलमेंट्स को डेवलप किया हुआ है. इट मीन्स जहाँ भी उनको रॉ मटेरियल मिलने के चांसेस या मिल रहे हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ इस्टेब्लिश कर दी, अपनी सिटीज इस्टेब्लिश कर लिए. जहाँ पर उनको सेल मिल रहा है वहाँ पर उन्होंने नागेश्वर एंड बालाकोट को डेवलप कर लिया. लैपिस लाजुली के पास जहाँ से लैपिस लाजुली मिल रहा है उन्होंने सोरथुगई को डेवलप कर लिया. जहाँ से कार्नेलियन मिल रहा है वहाँ पर लोथल को डेवलप कर लिया. साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात में बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि स्टेटाइट डिपॉजिट के पास है. इस तरीके से डिपॉजिट्स जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट स्टेब्लिश कर दे रहे हैं. ओके, सेकंड थिंग इज, सेकंड वे ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, दैट इज एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशंस के साथ भी वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं. एक्सपेडिशंस मीन्स लोगों को भेज रहे हैं और लोग जाकर कुछ लेकर आ रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल खेतरी एरिया से हड़प्पन्स दे वर गेटिंग कॉपर. खेतरी एरिया से हड़प्पन्स को कॉपर मिल रहा था. खेतरी एरिया की अगर लोकेशन चेक करते हैं तो राजस्थान में है खेतरी. और हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन अफगानिस्तान से लेकर वेस्टर्न यूपी तक है. तो इसकी मीनिंग है कि खेतरी एरिया कहीं बीच में ही है. क्लियर है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहीं बीच में ही है. तो हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट क्यों नहीं कंसिडर करते हैं.
ओके, वी एनालाइज द खेतड़ी एरिया, खेतड़ी एरिया को हम लोगों ने एनालाइज किया हुआ है। एंड वी जस्ट केम टू नो कि खेतड़ी एरिया की जो पॉटरी है, पॉटरी मीन्स यहाँ पर जो हमको टेराकोटा मिल रहा है, क्ले से बने हुए जो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, दैट आर डिस्टिंक्टिव, दैट आर नॉट सेम एज द हड़प्पन टेराकोटा। वो हड़प्पन टेराकोटा से मैच नहीं कर रहे हैं, वो हड़प्पन टेराकोटा से थोड़ा सा अलग हैं, स्पेसिफिक हैं, इसलिए हमने इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट कंसिडर नहीं किया हुआ है। क्लियर? और इसलिए हमने इसको बोला हुआ है गणेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर। हमने खेतड़ी को हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट क्यों नहीं कंसिडर किया हुआ है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्योंकि यहाँ पर जो पॉटरी मिल रही है वो मिल रही है अलग टाइप की, वो हड़प्पन टाइप की पॉटरी नहीं मिल रही है, इसलिए हमने इसको अलग कंसिडर किया, इसको अलग नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज गणेश्वर एंड जोधपुरा। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, हाउ वी जस्ट केम टू नो दैट द गणेश्वर जोधपुरा सिविलाइजेशन वाज अटैच्ड विद हड़प्पन्स। हड़प्पन से कैसे अटैच थी ये हमको कैसे पता लगा? वी जस्ट रिसीव्ड द स्टेटाइट बीड्स। स्टेटाइट बीड्स जो कि हम लोगों ने क्राफ्ट प्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक टाइप की बीड्स होती हैं। पहले स्टेटाइट को पाउडर बनाया जाएगा, फिर उसको पेस्ट बनाया जाएगा, फिर उससे बीड्स बनाई जाएंगी। वो जो स्पेसिफिक टाइप की बीड्स हैं, जो हड़प्पा की स्पेसिफिकेशन है, वो कहाँ पर मिल रही है? गणेश्वर जोधपुरा में मिल रही है। तो ये इंडिकेट करता है गणेश्वर जोधपुरा सिविलाइजेशन या कल्चर में हड़प्पन्स बीड्स लेकर आ रहे थे, हड़प्पन बीड्स पहुंच रही थी। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हड़प्पन्स हैं और गणेशपुरा एंड जोधपुरा सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा क्या है? कॉपर डिपॉजिट्स हैं। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हड़प्पन्स यहाँ से कॉपर ले जा रहे थे और उनको बहुत सारी चीज़ें देकर जा रहे थे, जिसमें कि एक था स्टेटाइट बीड। ओके, तो इन दिस मैनर हड़प्पन्स कॉपर कहाँ से प्रोक्योर कर रहे थे? खेतड़ी से प्रोक्योर कर रहे थे। इन कंसर्न ऑफ गोल्ड हड़प्पन साउथ इंडिया से लेकर आ रहे थे। आज भी इंडिया में गोल्ड एक्सकेवेशन केवल साउथ इंडिया में, कर्नाटका में ही होता है, कोलार में ही होता है, बाकी अभी कहीं बहुत ज़्यादा हमारे पास गोल्ड डिपॉजिट नहीं है। फेमस गोल्ड डिपॉजिशन कहीं और नहीं मिला हुआ हमको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा गोल्ड हम लोग गोल्ड अभी भी कहाँ से निकाल रहे हैं? कोलार गोल्ड फील्ड से निकाल रहे हैं। ओके, पढ़ा ना आप लोगों ने KGF, सुना है ना KGF? वही बेटा, वहीं से अभी भी हम लोग गोल्ड लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हड़प्पन्स अपने लोगों को भेज रहे थे खेतड़ी, और खेतड़ी से वो लोग कॉपर लेकर आ रहे थे, और हड़प्पा के लोग अपने लोगों को भेज रहे थे साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया से वो क्या लेकर आ रहे थे? साउथ इंडिया से वो गोल्ड लेकर आ रहे थे। ओके, कोलार से वो गोल्ड लेकर आ रहे थे। इन दिस मैनर दे वर प्रोक्योरिंग द कॉपर एंड गोल्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेडिशंस। नाउ द थर्ड टाइप इज कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। तीसरा तरीका जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ फॉर द प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए उन्होंने तीसरा जो मेथड अडॉप्ट किया हुआ है वो क्या था? कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड के साथ कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑब्जर्व्ड द ओमानियन कॉपर। हमने सबसे पहले ओमानियन कॉपर को ऑब्जर्व किया। ओके, एंड द हड़प्पन कॉपर को ऑब्जर्व किया हम लोगों ने। हड़प्पन और ओमानियन दोनों कॉपर को ऑब्जर्व किया, तो दोनों कॉपर को एनालाइज किया, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड द सेम टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इन बोथ द कॉपर। दोनों कॉपर में सेम टाइप की इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज निकिल इम्प्योरिटी। और जो हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, जो ओमानियन कॉपर एक्सकेवेटेड है, उसमें निकिल की इम्प्योरिटी होती है, जबकि इंडियन कॉपर जो एक्सकेवेट हो रहा है उसमें निकिल की इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पन ने ओमानियन कॉपर को भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना? मीन्स जो हड़प्पन कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी निकिल की इम्प्योरिटी है, और ओमानियन कॉपर जो एक्सकेवेट हो रहा है उसमें भी निकिल की इम्प्योरिटी है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो कॉपर यूज़ हो रहा है वो हड़प्पा के लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ओमान से लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योरिटी वो क्या है? सेम है, दैट इज निकिल। ओके, Ni। नेक्स्ट इज, अब इसके साथ साथ अब ये कैसे इंडिकेट होता है कि हम लोग कॉपर लेकर ही आ रहे हैं ओमान से, ओमान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस थे। ये कैसे इंडिकेट होता है? ये इंडिकेट करता है एक हड़प्पन जार हमको कहाँ से मिला हुआ है? ओमान से मिला हुआ है। हड़प्पन जार के साथ साथ हमको बहुत सारी सील, वेट, डाइस एंड बीड्स भी ओमान से मिली हुई हैं। लेकिन हड़प्पन जार के लिए स्पेसिफिकेशन है, ये हड़प्पन जार है, बट दिस हड़प्पन जार वॉज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ क्ले।
इस हड़प्पन जार पर एक बहुत मोटी सी कवर मीन्स होता नहीं, बहुत मोटा सा लेयर लगा हुआ है क्ले का। ओके, प्रोबेबली दिस क्ले वॉज पेस्टेड ऑन दैट जार। उस जार पर इस क्ले को शायद इसलिए लगाया गया है जिससे कि परकोलेशन न होने पाए, जिससे कि सीपेज ऑफ लिक्विड न होने पाए। हो सकता है उस जार में कोई एक लिक्विड भर के हड़प्पा से कहाँ जा रहा था, ओमान जा रहा था, और इसलिए उस जार से लिक्विड का सीपेज न होने पाए, लिक्विड लीक न होने पाए, इस पर्पज से उसके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ क्ले लगा दी गई है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ओमान से अटैच थे, हम लोग कॉपर ओमान से लेकर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पन कॉपर है, हड़प्पन कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं और जो ओमानियन कॉपर है, दोनों में क्या मिली हुई है हमको, निकल की इम्प्योरिटी मिली हुई है। और हड़प्पन जार हमको कहाँ मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, हड़प्पन जार हमको ओमान में मिला हुआ है। नाउ द नेक्स्ट चीज, एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक हमको स्क्रिप्ट मिली हुई है। वी हैव रिकवर्ड अ स्क्रिप्ट दैट इज अ मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट। ये मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है, और मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट जो है दैट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट बिलोंग्स टू द 3rd मिलेनियम BC। मिलेनियम तो मतलब होता है 1000 ईयर्स। ओके, 1000 ईयर्स। ओके, 3rd मिलेनियम BC से बिलोंग करता है, मतलब थर्ड मीन्स 3000 के आसपास, 3000 से 2000 के बीच के आसपास का है। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस तरीके से ये 3rd मिलियन BC से ये मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट बिलोंग करती है। एंड दिस फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट वी हैव रिकवर्ड अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज मगान। हमको मगान टर्म मिला हुआ है, इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और मगान को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मगान टर्म उन्होंने मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में जो मगान टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया ओमान के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया के लोगों को जो कॉपर मिल रहा था वो कहाँ से मिल रहा था, मगान से मिल रहा था। और उस एरिया में सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर क्या था, कौन था, ओमान था। तो इस तरीके से मेसोपोटामियंस भी कॉपर कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ओमान से ही लेकर आ रहे हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, 3rd मिलेनियम BC की एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ओके, और मगान को इसलिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया एज ओमान। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, एक और टर्म हमको मिल रहा है उसी थर्ड मिलेनियम BC वाले इंस्क्रिप्शन में, दैट इज दिलमुन। और दिलमुन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया एज बहरीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक और टर्म मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज मेलुहा। मेलुहा के जो फीचर्स हैं, मेलुहा सिविलाइजेशन के जो फीचर्स हैं, मेलुहा के लोगों के जो फीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हड़प्पन से मैच करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मगान टर्म के साथ क्या है, मगान टर्म से मगान के लिए लिखा हुआ है मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में कि वहाँ से कॉपर आ रहा है, और उस एरिया में सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था, उस समय ओमान से एक्सपोर्ट हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने मगान को कंपेयर कर लिया, मगान को इंडिकेट कर लिया है ओमान। क्लियर है। दिलमुन एक टर्म यूज्ड है इसी इंस्क्रिप्शन में, उसको हम लोगों ने अटैच कर लिया किससे, बहरीन से। नाउ एक और टर्म हमको मिल रहा है हमारे पास उस इंस्क्रिप्शन में, दैट इज कॉल्ड एज मेलुहा। और मेलुहा के लिए कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, और उन फीचर्स में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेलुहा के जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, कॉपर एंड गोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड वुड एंड ऑब्जेक्ट्स का। ओके, इन चीजों का कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, कॉपर एंड गोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड वुड ऑब्जेक्ट्स, इनका क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि वहाँ पर यहाँ पर मीन्स मेलुहा के लोगों ने, एक उस इंस्क्रिप्शन में एक इंडिकेशन है कि मेलुहा में एक स्पेशल टाइप की बर्ड है दैट इज कॉल्ड एज हाजा बर्ड। हाजा बर्ड को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है पीकॉक। हाजा बर्ड की जो स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है उस इंस्क्रिप्शन में, उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये पीकॉक रहा होगा। पीकॉक के बारे में बात कर रहे हैं, और पीकॉक केवल इंडिया में पाया जा रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अब मेलुहा के लोगों के लिए एक और चीज लिखी हुई दैट इज कॉल्ड एज सीफरर्स। सीफरर्स मतलब सी में ट्रेवल करने वाले, सी में जाने वाले लोग। ओके, वाटर रूट का यूज करने वाले लोग। तो यहाँ पर मेलुहा के लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं इस 3rd मिलेनियम BC वाले इंस्क्रिप्शन में। क्या क्या? पहली चीज कि मेलुहा के लोग कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, कॉपर गोल्ड एंड वुड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट।
सेकंड पॉइंट, वहाँ पर मेलुहा में हाजा बर्ड मिल रही है और हाजा बर्ड की जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है उसके बेसिस पर हम लोगों ने उसको पीकॉक आइडेंटिफाई किया हुआ है। और तीसरी चीज, मेलुहा के लोग सीफरर्स थे, मीन्स सी में जाया करते थे, ओशन में जाया करते थे, उनके पास कैपेबिलिटी थी ओशन में जाने की, टेक्नोलॉजी थी ओशन में जाने की। तो ये 3 चीजें लिखी हुई हैं मेलुहा के बारे में, मेलुहा के लोगों के लिए। अब हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, इन सारी चीज़ों से ऑब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे थे, ये सारी चीज, इन सारी चीज़ों से हम लोग इन सारी चीज़ों की हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे थे। पीकॉक की बात करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल मिल रहा है, ऐसा बर्ड है जो केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल रहा है। ओके, और तीसरी चीज़, हमको शिप्स एंड बोट्स की पिक्चर्स मिली हुई हैं, मीन्स हड़प्पन सील से, मीन्स इंडियंस या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सी में जाया करते थे, तो इसलिए उनको सीफरर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेलुहा टर्म को आइडेंटिफाई किया हुआ एज हड़प्पा। ओके, और इन दिस मैनर वी जस्ट केम टू नो द हड़प्पन्स, दे वर अटैच्ड विद ओमान, दे वर अटैच्ड विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओमान से वो क्या लेकर आ रहे हैं? ओमान से वो कॉपर लेकर आ रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई हुआ है? बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ द निकल फाउंड इन कॉपर ऑब्जेक्ट्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हुए हैं उसमें इम्प्योरिटी किस चीज़ की है? निकल की है। ये इंडिकेट करता है कि जो कॉपर हमने यूज़ किया हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो कहाँ से आया हुआ है? ओमान से आया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट हड़प्पन जार कहाँ पर मिला हुआ है? वो ओमान में मिला हुआ है। मीन्स हड़प्पा से भी कोई चीज़ ओमान गई हुई थी। उसके साथ साथ हड़प्पन सील, वेट, डाइस एंड बीड्स भी हमको ओमान से मिले हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड मिलेनियम बीसी का जो इंस्क्रिप्शन है, थर्ड मिलेनियम बीसी का जो इंस्क्रिप्शन है, जो मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन है, उससे हमको पता लगता है कि मगान से मेसोपोटामिया के लोग कॉपर लेकर आ रहे थे। तो मगान को हमने आइडेंटिफाई कर लिया ओमान। क्लियर है? नेक्स्ट एक और टर्म उसी इंस्क्रिप्शन में, दैट इज कॉल्ड एज दिलमुन। दिलमुन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है एज बहरीन। नाउ द नेक्स्ट, सेम एज मेलुहा के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। मेलुहा के लोग सीफरर्स थे। मेलुहा में हाजा बर्ड्स मिल रही थी जिसको हमने आइडेंटिफाई किया एज पीकॉक बर्ड। और मेलुहा के लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे कॉर्नेलियन, लैपिस लेजुली, कॉपर एंड गोल्ड एंड वुडन ऑब्जेक्ट्स। इन सब चीज़ों को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों से मीन्स इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, इस बर्ड की हेल्प से और सीफरस फीचर की हेल्प से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि मेलुहा टर्म किसके लिए यूज हुआ होगा? प्रोबेबली इट वाज यूज्ड फॉर द हड़प्पन्स। इन दिस मैनर द हड़प्पन्स दे वर प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए 3 तरीकों का यूज कर रहे थे। फर्स्ट वाज द सेटलमेंट। ओके, सेकंड वाज द एक्सपीडिशन से वो कॉपर एंड गोल्ड लेकर आ रहे थे खेतड़ी और कोलार से, साउथ इंडिया से। ओके, एंड थर्ड इज कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी वो रॉ मटेरियल को लेकर आ रहे थे। ओके, जैसे कि वो ओमान से कॉपर लेकर आ रहे थे। ओके, इन दिस मैनर वी हैव डिस्कस्ड समथिंग अबाउट procurement of the raw material by the Harappans. This much is sufficient for today. Tomorrow we will discuss the next topic. Okay, thank you.